नमस्कार, मैं अरविंद तिवारी। न्यूज विद अरविंद में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता 3 बार हाटपिपलिया से विधायक रहे दीपक जोशी अंततः कांग्रेस में शामिल हो गए। दीपक जोशी यानी भाजपा के पूर्वता मध्य प्रदेश में जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे। कैलाश जोशी यानी मध्य प्रदेश की राजनीति का वह चेहरा जिन्हें राजनीति का संत कहा जाता है। 8 बार विधायक रहे, 1 बार राज्यसभा के सदस्य रहे और 2 बार भोपाल से सांसद। दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कैलाश जोशी के बेटे को भारतीय जनता पार्टी छोड़ने पर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। दीपक जोशी ने आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में भोपाल में कांग्रेस ज्वाइन करते समय जो बात कही वो बहुत ही चौंकाने वाली है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं और ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं दीपक जोशी को पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी में अनदेखा किया गया। इसी के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। मसलन हम बात करें, दीपक जोशी का कहना है कि उनके पिताजी की स्मृति में जो स्मारक बनना था 30 महीने में भी उसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया। और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें उन्होंने गिनाई जो मुझे लगता है कि अगर पार्टी के नेताओं ने उनसे संपर्क किया होता, उनसे संवाद की स्थिति रहती तो ये नौबत नहीं आती। पार्टी के नेताओं ने दीपक जोशी से संपर्क किया, लेकिन उस वक्त संपर्क किया जब बाजी हाथ से निकल गई थी, जब तक दीपक जोशी का मानस बन चुका था भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का। बहुत छोटी छोटी बातें उन्होंने गिनाई कि क्षेत्र में किस तरह से उनकी उपेक्षा हो रही थी, उनके समर्थकों को निशाने पर लिया जा रहा था। वो लोग जो कैलाश जोशी के जमाने से पार्टी के लिए निष्ठावान रहे, पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करते रहे, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी और उन्हें जानबूझकर उन्हें टारगेट पे लिया जा रहा था, उनके निर्माण तोड़े जा रहे थे। और उन्होंने पार्टी दीपक जोशी की यह भी पीड़ा थी कि मैंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के सामने भी अपनी बात रखी, मैंने हितानंद जो संगठन महामंत्री उनके सामने भी बात रखी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने भी अपनी बात रखी, लेकिन मुझे केवल आश्वासन मिलता रहा, किसी ने भी मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। दीपक जोशी ने आज जो एक चौंकाने वाली बात कही, जो उन्होंने सुबह देवास में भी कही थी और बाद में कमलनाथ की मौजूदगी में भोपाल में भी कही, कि उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान आज कह रहे हैं कि दीपक जोशी मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मैं उन्हें अपना बड़ा भाई नहीं मानता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो दीपक जोशी ने आज कही है, उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस चाहे तो मैं बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ सकता हूं और यदि पार्टी मुझे संकेत दे दे तो आने वाले 2-3 दिन बाद ही मैं चुनावी तैयारियों में लग जाऊंगा। तो ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि सालों तक एक साथ राजनीति करते रहे 2 नेताओं के बीच में इतने मतभेद इस स्तर पे चले जाना कि दीपक जोशी ये कहें कि मैं शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी से चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं भी भोपाल के हमीदिया कॉलेज का छात्र रहा हूं और मैंने देखा है कि जब दीपक जोशी वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष का प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव जीते थे, दरअसल हमीदिया कॉलेज की सत्ता पर सालों तक कांग्रेस समर्थित नेताओं का कब्जा रहा था। दीपक जोशी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने उस सत्ता को तोड़ा था और वहां के अध्यक्ष बने थे। उस चुनाव में मैंने देखा कि शिवराज सिंह चौहान कई बार आते थे और एक पुरानी विलीज गाड़ी थी दीपक जोशी के पास, जो संभवतः कैलाश जोशी जी की गाड़ी थी। दीपक जोशी उसको लेके आते थे और उस गाड़ी पर खड़े होकर दीपक जोशी और उनके समर्थित उम्मीदवारों को, आलोक संजर भी उस समय जो भोपाल से बाद में सांसद रहे, उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, तो शिवराज सिंह चौहान आते थे और एक जीप पे खड़े होकर कॉलेज प्रांगण में सभा को संबोधित करते थे और आग्रह करते थे कि दीपक जोशी और उनकी टीम को जितवाइए। तो वो दौर भी हमने भोपाल में हमीदिया कॉलेज में पढ़ते हुए देखा है, जब दोनों एक दूसरे के बहुत अभिन्न सहयोगी हुआ करते थे। लेकिन आज जो बातें दीपक जोशी ने कही, उससे साफ एहसास हो रहा है कि दोनों के बीच बहुत संबंध कटुतापूर्ण हो चुके थे। दीपक जोशी को लग रहा था कि लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है और दीपक जोशी की सबसे बड़ी पूंजी कैलाश जोशी है, कैलाश जोशी का नाम है। कैलाश जोशी को मध्य प्रदेश की राजनीति में संत के रूप में जाना जाता है, उनकी एक अलग पहचान रही है। भारतीय जनता पार्टी से हटकर कांग्रेस के नेता भी उन्हें बहुत सम्मान देते थे और मुझे लगता है कि दीपक जोशी के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने का और
ये परसेप्शन जाने का कि आखिर कैलाश जोशी के बेटे को क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा मालवा निमाड़ क्षेत्र में तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र के गांव-गांव में, कस्बे कस्बे में कैलाश जोशी को बहुत अच्छे से जाना जाता है। उनकी राजनीति में उनकी शुचिता, उनकी ईमानदारी के लिए कैलाश जोशी पहचाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अंतिम दौर तक इस बात की कोशिश हुई कि दीपक जोशी जो हैं वो कांग्रेस में न जाएं। 2 दिन पहले मुरलीधर राव जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने उनसे इंदौर में अंतिम बार प्रयास किया, और जब मुरलीधर राव से मिलकर दीपक जोशी मिले थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद दीपक जोशी मान जाएंगे। लेकिन उसके बाद 5 तारीख को उन्होंने देवास में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इरादों का खुलासा कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि अब तो सवाल ही नहीं उठता, मैं जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा रहा हूं। तो स्पष्ट हो गया था कि दीपक जोशी माने नहीं। बहरहाल बड़ी खबर है कि दीपक जोशी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जो 3 बार विधायक रहे, मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। दीपक जोशी कैलाश जोशी के बेटे हैं। कैलाश जोशी जो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान रखते हैं, अपनी सादगी, अपनी ईमानदारी के कारण पहचाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, 8 बार विधायक रहे, 2 बार भोपाल से सांसद रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो कैलाश जोशी के वारिस दीपक जोशी का भारतीय जनता पार्टी में छोड़कर कांग्रेस में जाना एक बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए।